नमस्कार। जिंदगी का मतलब क्या है और मौत के उस पार क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हजारों सालों से हम इंसानों को परेशान करते आए हैं। तो आज हम इन्हीं गहरे रहस्यों के जवाब ढूंढेंगे पुराणों के प्राचीन ज्ञान में। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जहां पुराणों का ज्ञान हमारा गाइड बनेगा और हम सब मिलकर जिंदगी और मौत के इन अनसुलझे रहस्यों को समझने की एक कोशिश करेंगे। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है जीवन। आखिर एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए पुराण हमें क्या सिखाते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, विष्णु पुराण में एक बहुत ही बुनियादी बात कही गई है। कभी किसी को तकलीफ मत दो, न अपने कामों से, न अपनी बातों से और न ही अपने विचारों से। जो बेसहारा हैं उनकी मदद करो और हर किसी से सम्मान के साथ पेश आओ। सच पूछिए तो एक अच्छी जिंदगी की नींव यहीं से शुरू होती है। पुराणों में इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया है कि भाई नेगेटिव लोगों से, गलत सोबत से दूर रहो। माना जाता है कि बुरी संगत इंसान के चरित्र को खराब कर सकती है और उसे पाप के रास्ते पर ले जा सकती है। और ये सलाह तो आज के जमाने में भी उतनी ही सटीक बैठती है ना? शिव पुराण एक बहुत ही गहरी बात कहता है, कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन ही हमारी असलियत को बनाती है। मतलब हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन कामयाबी का असली मतलब है क्या? पुराणों के हिसाब से सच्ची महानता दो चीजों में है। एक, जब आप ताकतवर हों तब भी किसी को माफ कर सकें, और दूसरा, जब आपके पास खुद कमी हो तब भी दान करने का जज्बा रखें। तो जिंदगी जीने के कुछ सूत्र समझने के बाद अब ये सफर हमें अपने दूसरे पड़ाव पर ले जाता है, मृत्यु। गरुड़ पुराण में मौत के बाद की यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। आखिर दाह संस्कार यानी क्रिमेशन इतना जरूरी क्यों माना गया है? इसका जवाब सिर्फ एक परंपरा में नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक कारण में छिपा है। दाह संस्कार असल में एक ऐसा रिचुअल है जो आत्मा का उसके भौतिक शरीर से जो मोह होता है, जो लगाव होता है, उसे तोड़ने में मदद करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर ऐसा ना हो तो आत्मा पृथ्वी पर ही भटक सकती है और अपनी आगे की यात्रा शुरू ही नहीं कर पाती। ये प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान की रस्म होती है और मान्यता ये है कि इन पिंडों से आत्मा के लिए धीरे धीरे एक नया सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। हर दिन एक अंग बनता है और 10वें दिन तक ये शरीर पूरा हो जाता है ताकि आत्मा यमलोक तक की अपनी लंबी यात्रा पर निकल सके। दाह संस्कार में एक और बहुत खास रस्म होती है जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। आखिर ये क्यों की जाती है, इसका क्या मकसद है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो ये कि इससे आत्मा को ब्रह्मरंध्र से पूरी तरह मुक्ति मिलती है, जिसे सिर के ऊपर मोक्ष का द्वार माना जाता है। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि अगले जन्म में शारीरिक विकास पूरा हो। और तीसरा, ये खोपड़ी को तंत्र मंत्र के किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल से बचाता है। और अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, वो धागा जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ जोड़ता है, और वो है कर्म का अटूट नियम। गरुड़ पुराण में कर्मों और उनके नतीजों को बहुत साफ साफ बताया गया है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हर बुरे काम का एक तय नतीजा होता है जो अगले जन्म के रूप को भी तय कर सकता है। ये कर्म के उस अटूट नियम को दिखाता है जहाँ कुछ भी अच्छा या बुरा कभी बेकार नहीं जाता। तो अंत में पुराणों का पूरा सार, उनका निचोड़ शायद इसी एक वाक्य में है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हमारे काम ही हमारी किस्मत लिखते हैं, इस जीवन में भी और इसके बाद भी। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी व्यक्ति के कर्मों से कहाँ ले जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी और के पास नहीं, हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है, क्योंकि आखिर में हमारी मंजिल तो हमारे कर्म ही तय करेंगे।